नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, आज हम एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं जो हमारे YouTube चैनल से कहीं से कोई मैच नहीं खाता है, लेकिन हम कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। यह आपको दिखाना भी जरूरी था। अगर आप भी YouTube में वीडियो बनाते होंगे तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, लेकिन ये सारी चीजें हमारे समझ से बाहर हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे मानू भैया को, क्योंकि इन्हीं के दिमाग से सारा कुछ आया है और यही हमें बना करके देने वाले हैं। और बनाकर कैसे कैसे देंगे, ये सारा प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे और आखिर में यह भी दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। तो मानू भैया, ये सारी चीजें मंगा दिए हैं, हम आपको सामान दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 3 टब आया है। टब के अलावा हमें फेविकोल की आवश्यकता होगी, एमसील, तीनों टब में एक एक एमसील की आवश्यकता होगी, इसलिए 3 एमसील भी ले आए हैं। इस तरह के 3 बल्बों की आवश्यकता होगी, तो हम 3 बल्ब भी ले आए हैं। इस तरह के 3 होल्डर चाहिए और तार चाहिए। इसे हम पहले से बना करके रख लिए हैं और एक तरफ से इसे कनेक्शन देने के लिए 2 पिन भी लगाकर रख लिए हैं। साथ में हमें एल्युमिनियम फॉइल चाहिए जिससे आप खाना पैक करते हैं, और 3 इंच का यह नट बोल्ट, इसे क्या बोलते हैं मानो भैया? वाशर नट बोल्ट। इसमें 2 वाशर और 2 नट की आवश्यकता होगी। इसे आप देखिए, जब आप लेने जाएंगे तो ऐसा ही लेकर के आइएगा। इसके अलावा आपको इस तरह से लकड़ी का स्टैंड बनवाना होगा। इसे हमने बनवा करके लाया है। हम चूंकि 3 बना रहे हैं तो हमारे पीछे रखा हुआ है, आप देखिए 2 और एक ही तीसरा। अब इसमें कैसे सेट करेंगे, आइए एक एक करके प्रक्रिया पूरी प्रारंभ करते हैं। ये मशीन है, इस मशीन का नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम भैया? ड्रिल मशीन। इसी से देखिए ऐसा करके छेद बनाया गया है, और ये छेद ऐसा बनाया गया है कि ये बल्ब इसमें घुस जाए। ये बल्ब अंदर से रहेगा, कैसे लगेगा हम दिखाएंगे आपको। तीनों में इस तरह से छेद करना होगा, और छेद करने के बाद अब आप इसे देखिए, इसमें एल्युमिनियम फॉइल चिपकाया जा चुका है। इसके अंदर जो शाइनिंग दिख रही है, इस एल्युमिनियम फॉइल का कमाल है। अब आप इसमें एक चीज और देखिए कि ये जब सीधा सीधा है तो इसकी शाइनिंग कमजोर है, लेकिन मानो भैया ने इसे इस तरीके से मोड़ तोड़ करके इसको सिकुड़ा दिए हैं, उसके बाद चिपकाए हैं, तो इसकी शाइनिंग आप देखिए बहुत तेज चमक रहा है। यहां पर आप देखिए, ये 2 छोटे छोटे और छेद बनाए गए हैं, इसमें यह नट फिट किया जाएगा। देखिए इधर से फिट हो रहा है, लेकिन यह इधर से सिर्फ उस छेद को बराबर किया जा रहा है। ये अंदर से बाहर की ओर आएगा। अभी मानो भैया उसको अंदर से बाहर ला करके आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले इस तरीके से वाशर लगा रहे हैं, जिससे कि यह टूटने ना पाए। और ये आ गया। यहां पर आप इसे देखिए, एक एक नट इसमें और लगाया जा रहा है, जिससे कि ये पीछे से टाइट हो जाए। मानू भैया के साथ थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग आज हम भी करने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ मानू भैया से सीख लूं और बना बना के बेचूं। आपका क्या विचार है, वीडियो में लिख करके जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अब ये देखिए, यह लग करके तैयार है। अब यहाँ पर हमें बल्ब चिपकाना है। तो बल्ब चिपकाने के लिए मानू भैया मैं कर सकता हूँ? हम भी ट्राई करते हैं। मानू भैया बता दिए हैं कि कैसे बनाना है। फेविकोल लिए और सबसे पहले थोड़ा सा फेविकोल यहां ऐसे कार्नर में लगा दिए। ये कार्नर पर लगने के बाद अब इसको ऐसे इस तरीके से फिट कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यह बल्ब इसमें अंदर फिट हो चुका है। एमसील का जब डिब्बा खोलेंगे आप
तो इस तरह से ये दो भाग मिलेगा। इन दोनों भागों को एक साथ मिलाना रहता है। आइए मिला लें, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बताते हैं। एमसील मिला लेने के बाद इस बल्ब को इस टब से चिपकाया जा रहा है। इस तरीके से बल्ब के चारों तरफ से एमसील लगा करके इसे चिपका दिया गया है। अब यह इस पर फिक्स हो गया है। यह सूख जाने के बाद इसमें पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। इन टबों में बल्ब चिपकाने के बाद इस तरह से लटका दिया गया है, जिससे कि एमसील का पकड़ अच्छी तरह से हो जाए। आप देखिए, एमसील की पकड़ बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। आप देखिए इस टब को, इसमें एल्युमिनियम फाइल चिपकाया जा चुका है, जिससे शाइनिंग बढ़ेगी। बल्ब भी चिपका हुआ दिख रहा है। अब इसे हम ट्रेस पेपर से कवर करेंगे, उसके बाद स्टैंड में लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी रोशनी कैसी आती है। अब आप देखिए देसी जुगाड़ वाला सॉफ्ट बॉक्स, जिसमें बल्ब चिपकाया जा चुका है, एल्युमिनियम फाइल लगाया जा चुका है। अब इसे कवर करने के लिए, अर्थात यह पूरा खाली हिस्सा है, और इसे कवर करने के लिए हमें ट्रेस पेपर की आवश्यकता होगी। यह वही ट्रेस पेपर है जिसे हम इसके ऊपर चिपका देंगे। आइए चिपकाते हैं। चिपकाने के लिए सबसे पहले टब के इस किनारे में सभी तरफ से फेविकोल लगाना होगा। उसके ऊपर यह ट्रेस पेपर चिपका दिया जाएगा। अब इस टब को देखिए, इसके किनारे में फेविकोल लगा दिया गया है, और इसके बाद इस ट्रेस पेपर के ऊपर में उल्टा करके रख देंगे तो वह चिपक जाएगा। सूखने के बाद उसे किनारे से काट लिया जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों टब के ऊपर में ट्रेस पेपर चिपका दिया गया है। जब यह सूख जाएगा तो सूखने के बाद जो यह एक्स्ट्रा हिस्सा है, इसे ऐसा गोल काट करके हटा दिया जाएगा। उसके बाद हमारा सॉफ्ट बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस टब में ट्रेस पेपर चिपका देने के बाद अब यह सूख चुका है। अब आप इसे देखिए, ब्लेड के सहारे से इसे काट करके निकाला जा रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे इस तरीके से निकाल देने पर यह सॉफ्ट बॉक्स अच्छी तरह से दिखाई देने लगेगा। पूरा निकालने के बाद हम पुनः आपको दिखाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, जो दो बोल्ट हम लगाए उसी के सीधे में लकड़ी में छेद कर दिए और इसे आर पार फंसा दिए। अब इधर से वाशर लगा करके इसे टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह बना एक शानदार सॉफ्ट बॉक्स। दो सॉफ्ट बॉक्स इधर रखे हुए हैं, उनके स्टैंड ये रखे हुए हैं, और एक में मानू भैया टाइट कर रहे हैं। पूरा हो जाने के बाद तीनों स्टैंड एक साथ जलाकर दिखाने वाले हैं। भैया ये तीनों एक साथ जलेगा क्या? जी तीनों एक साथ जलेंगे। चलिए, मानू भैया का चमत्कार थोड़ी देर में देखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये तीन सॉफ्ट बॉक्स बन करके तैयार हैं। अब ये जलने को तैयार हैं। पीछे से बल्ब के होल्डर लगाने वाले स्थान, इसे क्या कहते हैं भैया? इसका भी कोई नाम है? इसे बल्ब का टॉप बोलते हैं। बल्ब का टॉप है। और इधर से देखिए ये, और इधर से ये, तीनों के टॉप बाहर निकले हुए हैं। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये जलेगा कैसे। मानू भैया ये जलेगा कैसे? आप देख रहे हैं ये होल्डर है। होल्डर में हमने तार जोड़ लिए। अब हम इन होल्डर को इन बल्ब के टॉप में लगाएंगे। तो ये होल्डर क्या तीनों के लिए अलग अलग जोड़ के रखे हैं कि एक साथ? ये सीरीज बना दी है हमने होल्डर के। अच्छा 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 अच्छा। तो सीरीज से ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। लास्ट में 2 पिन लगा करके इसको पावर सप्लाई दे देंगे। अच्छा, मतलब जो आपके हाथ में तार है उसमें 3 होल्डर लगा हुआ दिख रहा है, एक 2 पिन लगा हुआ है। एक ये इधर 2 पिन लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको आप कैसे कैसे लगाएंगे, लगा के बताइए हमको। ये देखिए, मैं आपको इनको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। हाँ,
हाँ, अब ये फिर से लगा हुआ दूसरा रखे हैं ये सीरीज से। अब ये दूसरा कनेक्शन कर दिया। अच्छा, दूसरा भी हो गया और उसी से जुड़ा हुआ। उससे जुड़ा हुआ ये तीसरा कनेक्शन है। ये हमने तीनों को जोड़ दिया आपने। अब आपको दिखाते हैं, देखिए पहला ये तार लटका हुआ है, फिर उसी से आगे ये दूसरा जुड़ा हुआ है, उसके आगे तीसरा जुड़ा हुआ है और 2 पिन। ये 2 पिन रही। ये हम इसको अब रुकिए, अब हम सामने जाते हैं, फिर जला के दिखाइएगा आप हमको, जलता भी है कि नहीं, आपका प्रैक्टिकल कैसा है वो देखें हम। चालू करिए। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, यह तो एक नंबर का बन गया। अब इससे वीडियो बनाने में तो बहुत मजा आएगा। इस तरह से मेरे सामने 3 सॉफ्ट बॉक्स और इस सॉफ्ट बॉक्स के सामने मैं। अब चेहरे का ब्राइटनेस देखिए, चेहरे का रंग ही बदल जाता है, आकर्षण बदल जाता है। साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन, बहुत ही कमाल का चीज है भैया। इस ग्रीन स्क्रीन के सहारे आप चाहे जहां पहुंच जाएं, वीर बजरंगबली का पूजन करने चले जाएं, अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन करने चले जाएं, मथुरा जा करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके आ जाएं, द्वारिकाधीश पहुंच जाएं, वैष्णो माता का दर्शन करके आ जाएं, समुद्र में जा करके स्नान करके आ जाएं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्टेशन करता है यह ग्रीन स्क्रीन। आप देख रहे हैं चमत्कार, साथ ही साथ मानो भैया का चमत्कार, जो यह 3 सॉफ्ट बॉक्स बना करके मुझे दे दिए। यदि आपको यह सॉफ्ट बॉक्स पसंद आया हो, यह देसी जुगाड़ अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में मानो भैया को धन्यवाद अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी अपने चैनल के उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।